अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। चलते हैं अपने रिएक्शन की जानिब। आज जो हमारा रिएक्शन का उन्वान है वो इकरार साहब है। इकरार साहब की देखें किस कदर जिल्लत और रुसवाई हो रही है। कमेंट्स बॉक्स में जाके देखिएगा कि वहां पर उनको किस कदर बुरा भला कहा जा रहा है, लेकिन वो है कि जिद के पक्के हैं, अपनी बात पर डट कर खड़े हो गए। एंकर ने भी उनकी काफी हद तक बेइज्जती की है, लेकिन उनको फील ही नहीं हो रहा कि मेरी कोई बेइज्जती या इज्जत हो रही है इस शो के अंदर। वो मुसलसल अपनी बात पर कायम और दायम है और वो अपनी बात को रद्द देखते हुए इस कदर तिलमिला रहे हैं कि आप भी ये वीडियो देखें और लुत्फ अंदोज हों और फिर बताइएगा कि इस वीडियो में इकरार साहब की कैसे दुर्गत बनाई गई। आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। ब्रदर इन लॉ है जी, उनकी आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वीडियोस चल रही हैं, ठीक है, आप उसके ऊपर क्या कहते हैं? देखिए, एक तो मेरे ब्रदर इन लॉ नहीं है, वो मेरी बेगम के सौतेले भाई हैं, ठीक है, वो दुबई में मुकीम है। वहाँ के कानून के मुताबिक वो जैसे कपड़े पहनता है, वो जो पार्टी करता है, वो उस कानून के मुताबिक मैं उस पर आपका कंसर्न नहीं, आप जवाब दे बिल्कुल ना। मेरा कोई बराह रास्त कोई रिश्ता है उसके साथ कि जो मेरी बात के कहे में वो आ सके या जिसको मैं कोई बात समझा सकूं। बराह रास्त रिश्ता जो है वो इस तरह है कि वो सुतेले हैं, ये सगे हैं, भाई तो हैं, गल कर रहे हो, भाई तो हैं, आप जानते हैं, मुलाकात तो हुई होगी, बिल्कुल ठीक है, जाहिर सी बात है। आप, मैं ये मानता हूँ आप उसके किरदार के, उनके अमल के आप जवाब देंगे नहीं हो, बिल्कुल, लेकिन एक शख्स जो अगर सपोर्टर है इमरान खान का, वो XYZ कहीं भी बैठा हुआ है, वो उठा के अगर किसी को गाली देता है तो उसका जवाब दे। जेल में बैठा हुआ इमरान खान है, वो उसको फॉलो कर रहा है। वो लड़का मुझे फॉलो नहीं कर रहा, मेरी बात नहीं मानता, मैं उसकी तरबियत का जिम्मेदार नहीं हूँ। लीडर अपने फॉलोअर्स की तरबियत का जिम्मेदार है। तो कितनी अजीब बातों को गटमट कर रहे हैं आप। एक आदमी जिसका मेरे साथ कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, आप सौतेले रिश्ते को भी, एक औरत के सौतेले भाई को भी उसकी तरबियत का जिम्मेदार मुझे ठहरा रहे हैं, जिसका कोई नहीं, मैंने तो कहा आप उसके जवाब दे नहीं, क्योंकि वो सौतेला है। यहाँ तो लीडर जवाब दे है सर, यहाँ तो ताल्लुक ही नहीं है। लीडर जवाब दे क्यों नहीं है? तो वो जानता ही नहीं है कि कौन गाली दे रहा है, उसको पता है जेल में बैठ के। लीडर जवाब दे नहीं है अपने लोगों की, अपने फॉलोअर्स की तरबियत का। क्या उन्होंने एक बार भी कभी कहा कि किसी की माँ बहन को गाली नहीं देनी चाहिए? एक लीडर ने आज तक कहीं पर खड़े होकर कहा कि गाली मत दें? आप नहीं कहा, नहीं बारहा कह चुका हूं। नवाज शरीफ पर भी, जरदारी साहब पर भी, तीनों के नाम लेकर कहा है मैंने। जिस अल्फाज नाम लेकर आपने ट्वीट किया, गंद इकट्ठा किया हुआ है, शौकत खानम का बेटा, आप जाकर इसके ऊपर ट्वीट करेंगे? सर नाम लेकर की है मैंने, ऑलरेडी की हुई है। नहीं की सर, क्यों नहीं? मैंने बड़ी सर्चिंग मारी, आप निकाल रहे। अब मैं आपको ये मेरे से आपने अल्फाज यही रखने हैं, शौकत खानम का बेटा, गंद इकट्ठा किया हुआ है, ये मैं जाते करने के लिए तैयार हूं। अब जाकर करें। मैं ये चाहता हूँ कि आप भी न्यूट्रल रह के तनकीद करें ना। मैं न्यूट्रल की बात कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है ना। इमरान खान के सपोर्टर अगर गालियां देते हैं तो बिल्कुल उसको करें, रिकॉर्ड का हिस्सा ही है ना। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मैं बारहा ये कह चुका हूँ कि नवाज शरीफ का तर्ज अमल भी यही है, जरदारी का तर्ज अमल भी मैं अभी कह देता हूँ, अभी इन्हीं अल्फाज में कह देता हूँ। सर ट्वीट भी कर देता हूँ मैं, ये भी करनी है सर, ये भी तो ट्वीट, ये भी तो रिकॉर्ड का हिस्सा है, ट्वीट भी कर देता हूँ। गुम हो जाता है सर, कैसे गुम हो जाता है? चले आप कहें, दोनों काम में। मैं ये कह रहा हूँ, मरियम नवाज साहिबा हर उस शख्स को फॉलो कर रही हैं जो माँ बहन की गंदी गालियां देता है। और जो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, जो गंद इन्होंने पाल रखा है वो कलसूम नवाज की तरबियत नहीं देती। तकरीर कर लीजिए। नहीं, मैं तो आपके कर लीजिए, मैं ये कहने देना, मुझे बोलने देना, मुझे तो बोलने देना हुजूर, आप बोलने, मुझे बोलने दीजिए ना। अब तर्जुमान तो मत बने ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ये ले जी अल्फाज देख सर, इससे सख्त अल्फाज, हाँ ठीक, इससे सख्त अल्फाज जरूर। मैं आपसे कह रहा हूँ, मरियम नवाज साहिबा हूँ, नवाज शरीफ साहब हूँ, जरदारी साहब हूँ, स्पेसिफिकली मरियम साहिबा, आपसे बात कर रहा हूँ ना मैं, रिकॉर्ड ही हो रहा है ना। मरियम नवाज साहिबा हर उस शख्स को फॉलो करती हैं जो माँ बहन की गंदी गालियां देता है दूसरे को, ठीक है। इनके तमाम लीडर्स की तस्वीरें उस एक शख्स के साथ मौजूद हैं जिसका नाम भी नहीं लेना चाहता, जो हर एक को रगड़ता है और इनके लीडर्स को वो फूलों के गुलदस्ते पेश करता है, चाहे वो अता तारड़ साहब हो, चाहे वो मोहसिन नकवी साहब हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, चाहे शहबाज शरीफ साहब हो। वो चट्टा साहब की तस्वीरें उनके साथ मौजूद हैं, और भी बहुत से लोग हैं। इस गंद को पैदा इन्होंने किया है, इस गंद को पाला भी है, इस गंद को फैलाया भी है। तमाम तर सियासी लीडर इंक्लूडिंग मरियम नवाज शरीफ, जरदारी साहब, अगर अपने वर्कर्स को माँ बहन की गालियां देने से नहीं रोकते तो मैं ये समझता हूँ कि ये इनकी तरबियत है,
کہ یہ گالیاں چاہتے ہیں کہ ان کے ورکرز دیں ایک دوسرے کو, اینڈ اگین یہ شو کرتا ہے ان کے والدین کی طبیعت کیسی ہے. مجھ سے اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک کیا آپ نے. اگر میں اس سے پہلے ہی بات کہہ چکا ہوں, تو آج میرا یہ حضور سوال میں یہ بات کہہ چکا ہوں. آپ تو پی ٹی آئی کے ترجمان بن کے بات کر رہے ہیں, میری بات سنیں, اور نہ مجھے نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا ترجمان سمجھیں. ہم دو صحافی کیسے نہ سمجھوں. اقرار الحسن میچ کے دوران ٹویٹ کرتے ہیں اگر یہ میچ جیت گئے تو 4-5 دن عمران خان کے خلاف ٹویٹ نہیں کروں گا. اس میں نون لیگ کی ترجمانی ہے, پیپلز پارٹی کہیں پر نہیں لکھا کہ سیاست کے اوپر ٹویٹ نہیں کروں گا. کہا عمران خان کے خلاف ٹویٹ نہیں کروں گا. جی تو اینٹی عمران خان ہوئے, اینٹی پی ٹی آئی ہوئے. لکھنا چاہیے تھا کہ سیاست کے اوپر ٹویٹ نہیں کروں گا. بتائیے. دیکھیں میری بات سنیں, جب میں کہتا ہوں نہیں, اب سوال یہاں سے شروع ہوا تھا کہ آپ مجھے پرو نون لیگ یا پرو زرداری کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ نے کہا اس ٹویٹ کی وجہ سے. آپ اس کا لنک مخاطب کر کے نام لے کر بات کرتے ہیں, اس لیے. کس سے؟ عمران خان صاحب. کیوں سے بھی مخاطب ہو کے بات نہیں کرتے. ابھی سعید غنی والا سارا واقعہ ہم نے بیان کیا, ابھی میں نے مریم نواز اور مریم نواز شریف کا نام لے کے کیا. سعید غنی والا کنفلکٹ میں پڑ گیا, ان کی بیٹی ابھی میں نے نام لیا 3 سیکنڈ پہلے بھائی جان, مریم نواز کا, نواز شریف کا, زرداری کا. آپ نے تب لیا جب میں نے آپ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں, میں کر چکا ہوں ٹویٹس اس موضوع میں موجود ہیں, سب کے خلاف بات کر رہا ہوں. تب کیا جب میں نے آپ کے سامنے سوال رکھا. نہ غلط جانیے. چلیں ایک چیز بتا دیں, میچ جیتنے کے اوپر اگر جیت جاتے ہیں تو عمران خان پہ یہ قضرہ ہے. اس وقت ایک پورا ٹویٹ کو ذرا ملاحظہ کیجئے, وہ ایک ماحول بنا ہوا تھا جس میں اپنا در فٹے منہ بھی لکھ رہا تھا, جس میں ہم سب کے جذبات اوپر نیچے ہو رہے تھے. دیٹ واز قضرہ ہے مسئلہ, اس میں بالکل